Next concept is Boolean ring. What is the Boolean ring? A ring R is said to be Boolean ring if x square is equal to x for all x belongs to R. Means R का आप एक मेंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद भी वही मेंबर आ रहा है, ऐसा R के हर एलिमेंट के साथ होना चाहिए. अगर R के हर एलिमेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि आप उसका स्क्वायर कर रहे हो फिर वही एलिमेंट आ रहा है, देन दैट रिंग इज सेड टू बी बूलियन रिंग. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं. एक तो नल रिंग का एग्जांपल है सबसे बेस्ट. ठीक है, नल रिंग आपको मैंने बताया था नल रिंग क्या होता है लास्ट लेक्चर में. तो जो नल रिंग होती है वो बूलियन होती है. क्यों? क्योंकि इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर वही एलिमेंट है. इसमें ये एलिमेंट है ना 0, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मीन्स 0 इंटू 0, ये क्या आएगा 0 0 ही आ रहा है ना. तो वही एलिमेंट आ गया. देखो स्क्वायर आपने जिस एलिमेंट किया था वही एलिमेंट आ गया. बाकी इसमें और एलिमेंट है ही नहीं. अगर और होते तो हम उनका भी स्क्वायर करके देखते, क्योंकि ऐसा हर एलिमेंट के साथ होना चाहिए. एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए इसमें, क्योंकि लिखा हुआ है ना फॉर ऑल. ठीक है, सो दिस रिंग नल रिंग इज सेड टू बी बूलियन रिंग. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. दिस Z2 और दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन मॉडुलो 2, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2. मैंने इसके बारे में बताया था कि ये काम कैसे करता है. Z2 में कैसे एलिमेंट आते हैं 0 1, क्योंकि यहाँ जितना होता है ना, जैसे मान लो ये 3 होगा तो 0 1 2, जितना यहाँ लिखा होता है ना, यहाँ जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है उससे एक कम ले लो. मान लो यहाँ 5 लिखा होता तो एलिमेंट कौन से आते? 0 1 2 3 4 तक आते. तो ये Zn का डेफिनेशन है कि Zn में कैसे एलिमेंट आते हैं. अब ये Z2 जो है ना वो बूलियन रिंग है. कैसे? Z2 में एलिमेंट का आएंगे क्योंकि 2 है तो 0 और 1 दो एलिमेंट आए. ये ऑपरेशन ले लिया मैंने एडिशन मॉडुलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2. ठीक है, अब देखो इसका ये एलिमेंट है 0, इसका स्क्वायर करो. स्क्वायर इन द सेंस इस पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी ये वाला. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 लगाओ. इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा नंबर उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है ना. पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर वगैरह सब 0 ही आएगा, तो 0 आ गया. ठीक है, ऐसे ही 1 स्क्वायर मीन्स 1 दिस ऑपरेशन और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 ही आएगा. 1 को 2 से डिवाइड करना, रिमाइंडर लिखना है. 1 को 2 से डिवाइड करो, इस 2 से करेंगे ना डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ 1 लिख दिया. अब देखो 0 का स्क्वायर करा था 0 ही आ गया, 1 का स्क्वायर करा 1 ही आ गया. ठीक है ना, तो इसके 2 ही एलिमेंट थे तो मैंने सारे एलिमेंट के स्क्वायर करके देख लिए, वही एलिमेंट आ रहे हैं. तो ये Z2 क्या हो गया? बूलियन रिंग. पहली चीज़ तो ध्यान रखना, बूलियन रिंग होने से पहले रिंग होनी चाहिए कोई भी चीज़. ठीक है, रिंग ये है, आप चेक करके देख लेना. रिंग ये है. रिंग होने के लिए इसको 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. आप करके देखना, बल्कि एग्जांपल आपके लिए है, मैं दे रही हूँ आपको. इसको प्रूव करके दिखाना ये आपके लिए एक असाइनमेंट है. समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन करके देखना है कि ये रिंग भी है क्या नहीं. क्या करना है आपको? 8 प्रॉपर्टीज चेक करनी है. अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और होनी चाहिए. 8 प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर है तो ये रिंग बन जाएगी. तो मैंने तो चेक कर लिया रिंग है. आप लोग का ये असाइनमेंट है तो आपको चेक करके देखना है रिंग भी है क्या नहीं. ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो रिंग ही होना चाहिए, बूलियन तो बाद में ही आएगा ना नाम. ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बूलियन रिंग के बता दिए. एक चीज़ और बता देती हूँ. बूलियन रिंग ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली, इस प्रॉपर्टी को आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहते हैं. आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, है ना. ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट. अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर वही आ जाए तो, ये आपने मैट्रिसेस में पढ़ा है. तो ये प्रॉपर्टी होती है ना, इसको आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहते हैं. तो इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं बूलियन रिंग को. कैसे? ए रिंग आर इज सेड टू बी बूलियन रिंग इफ एंड ओनली इफ. डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ में ही होती है हमेशा, चाहे आप इफ एंड ओनली इफ लिखो या मत लिखो. ए रिंग आर इज सेड टू बी बूलियन रिंग इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज आइडेम्पोटेंट. अगर रिंग का हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मतलब अगर रिंग का हर एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन दैट रिंग इज सेड टू बी बूलियन रिंग. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा बूलियन रिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे 2 थ्योरम है जिसमें से एक हम करेंगे, एक आपको करनी है. ठीक है, सो अभी मैंने आपको बूलियन रिंग का डेफिनेशन अभी बताया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कराया था. अब उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक थ्योरम समझ लो या एग्जांपल समझ लो, ये हम कर लेते हैं. यहाँ पर 2 है बूलियन रिंग से रिलेटेड थ्योरम आपकी बुक में. एक मैं करा देती हूँ, दूसरे का हिंट दूंगी, आप लोगों को खुद करना है वो. ठीक है, फर्स्ट क्या है ये? प्रूव दैट ए रिंग. हमें प्रूव करना है कि अगर कोई रिंग ऐसी है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, देन दैट रिंग मस्ट बी कॉम्यूटेटिव. अगर कोई रिंग है जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो आपको प्रूव करना है वो रिंग कॉम्यूटेटिव होगी. इस थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है. इस थ्योरम को दूसरे तरीके से भी लिख के दे सकता है, दूसरे तरीके से ऐसे, शो दैट ए बूलियन रिंग इज कॉम्यूटेटिव.
ऐसे दे देगा कि प्रूव करो कि कोई बूलियन रिंग है वो कॉम्यूटेटिव होगी। देखो ये वाली जो ये लाइन लिख रखी है मैंने, ये और ये एक ही तो बात है। अभी तो बताया था आपको बूलियन रिंग क्या होता है। बूलियन रिंग की डेफिनेशन लिख के दे दी, और भी आसान कर दिया आपके लिए कि बूलियन रिंग को डिफाइन करके दे दिया थ्योरम के स्टेटमेंट में ही, वरना आपको सोचना पड़ता बूलियन रिंग क्या होती है। लेकिन एग्जामिनर का तो कुछ नहीं पता ना भाई, वो ये वाली स्टेटमेंट भी दे सकता है। अगर उसने ये वाली दे दी तो आपको बूलियन रिंग पता होना चाहिए, और ये वाली नहीं देता ऊपर वाली देता है तो आपके लिए आसान हो जाता है काम। ठीक है, सो देख लेते हैं इसमें। देखो किसी भी थ्योरम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पहली चीज तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए आपको कि, और स्टेटमेंट समझ में आने का क्या मतलब है, उस थ्योरम में दे क्या रखा है और प्रूव क्या करना है। कई बच्चों को तो स्टेटमेंट पढ़ के यही नहीं पता लगता कि दे क्या रखा है और प्रूव क्या करना है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये काम पता लग गया ना कि दे क्या रखा है और प्रूव क्या करना है, तो आधा काम तो वही हो जाता है। ठीक है, बाकी आधा काम उस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक्स है, उनके बारे में अगर आपको नॉलेज है, देन आपकी थ्योरम में कुछ भी नहीं होता। थ्योरम बहुत आसान होती है। थ्योरम्स को सब टफ समझते हैं, होती नहीं है। उसका करने का यही तरीका होता है, उसमें दे क्या रखा है और प्रूव क्या करना है। दूसरा उससे रिलेटेड बेसिक, वो भी अच्छे से पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, सो अब इस थ्योरम में क्या दे रखा है बताओ मुझे। शो दैट ए मान लो ये वाली स्टेटमेंट है, शो दैट ए बूलियन रिंग इज कॉम्यूटेटिव। क्या दिया हुआ है इसमें, एक रिंग दी हुई है जो कि कैसी है, बूलियन, और प्रूव क्या करना है, उसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है। लिख रखा है ना, शो दैट ए बूलियन रिंग, एक ऐसी रिंग जो बूलियन है, यू हैव टू शो दैट दैट रिंग मस्ट बी कॉम्यूटेटिव। आपको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है। ठीक है ये बात। अब बूलियन रिंग की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट दे देता है ना, तो आपको ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी थ्योरम के प्रूफ में, और अगर वो यही वाली स्टेटमेंट देता है तो आपको कुछ नहीं लिखना, फिर यहीं से शुरू करना है जहां से मैंने कर रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ शुरू किया हुआ है। तो अब देखो हमें प्रूव करना है ये बूलियन। ठीक है, अब हम दो एलिमेंट ले लेते हैं रिंग में से, एक्स और वाई। अगर एक्स वाई दो एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मैंने, कॉम्यूटेटिव दिखाना है ना, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं कि कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, एक्स और वाई, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू वाई एक्स। यही तो होता है ना कॉम्यूटेटिव के लिए। फॉर ऑल ये होता है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसीलिए मैंने यहाँ आर्बिट्रेरी ले लिया ना, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट। या तो आप एनी एलिमेंट लिख दो या आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख दो। एनी और आर्बिट्रेरी दोनों साथ साथ नहीं लिखना चाहिए लॉजिकली। कई बच्चे लिखते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो सेंस नहीं बनता है। ठीक है, या तो एनी एलिमेंट्स लिखो या फिर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको, एनी या आर्बिट्रेरी जरूर लिखना है, क्योंकि एनी और आर्बिट्रेरी लिख के जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं ना, तो वो सब मेंबर्स के लिए प्रूव हो जाती है, आर के हर मेंबर के लिए प्रूव हो जाएगा ये कॉम्यूटेटिव, है ना। कैसे, आर्बिट्रेरी से कैसे होता है, देखो आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, आप कह रहे हो भाई एक्स वाई बी एनी एलिमेंट, मतलब आप सामने वाले को छूट दे रहे हो कि आर का कोई भी दो एलिमेंट उठा ले भाई तू, क्योंकि मैं लिख के चल रहा हूँ, आर का कोई भी दो एलिमेंट उठा ले वो कॉम्यूटेटिव होगा, ये मैं प्रूव करके तेरे को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें यही प्रूव करना है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसमें। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, एक्स वाई अगर आर में से है, एक्स वाई आर में से लिए ना आपने ये ऊपर, तो इनका सम भी आर में से ले आएगा, जो इनका सम है वो आर में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आर हमें रिंग दे रखी है, देखो लिख रखा बूलियन रिंग। बूलियन रिंग एक रिंग ही तो होती है, तो जो ये एक्स प्लस वाई है ये आर में से ही होगा। क्यों, क्योंकि आर आपको रिंग दे रखी है। आप कहोगे मैम रिंग कहाँ दे रखी है, बूलियन रिंग दे रखी है। भाई बूलियन रिंग भी तो एक रिंग ही होती है, तो ये इनका जो सम है वो आर में ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि ये रिंग है, और रिंग है तो कैसे आ गया मैम, ये रिंग है तो ये इसमें कैसे आ गया सम। भाई रिंग क्या होती है, जिसमें अंडर एडिशन क्लोजर भी तो होता है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है ना वो, तो क्लोजर वाली नहीं हो गई अंडर एडिशन, कि कोई दो मेंबर उठाओगे तो उनका एडिशन इसमें जाएगा, तो ये अंडर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि ये रिंग है तो दो मेंबर अगर इसमें से लोगे तो इनका सम जाएगा इसमें। ठीक है, आ गया ये समझ में। अब ये मेंबर आर का है, और आपने अभी ऊपर कहा था कि आर के हर मेंबर का स्क्वायर कर लो वही मेंबर आएगा। अब ये मेंबर आर का है, तो मैं इस मेंबर का अगर स्क्वायर करूं तो यही आना चाहिए। सही है ये बात आपके दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, तभी आगे समझ में। आगे कुछ नहीं है अब इसमें समझने का, यही था मेन, ये कंसीडर करके चलना है हमें। ठीक है, तो अगर ये बात, ये तो समझ में आ गया आपको कि भाई अगर दो मेंबर आर में से तो इनका सम भी आर में आएगा। ठीक है, अब ये मेंबर है, मुझे नहीं पता इसकी शक्ल मत देखो, बस मुझे पता है ये एक मेंबर है कोई भी आर का, और आपने ऊपर दे रखा है हमें थ्योरम में, गिवन है हमें कि आर के, ये लिख रखा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के हर मेंबर के लिए उसका स्क्वायर करो वही मेंबर आएगा। तो मुझे तो ये पता है कि आर का एक मेंबर है, चाहे कैसा भी हो, इसका स्क्वायर करके यही मेंबर आना चाहिए। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आप इसको थोड़ी देर के लिए कुछ और मान लो, जेड मान लो, ठीक है ना। ये मेंबर आर का है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, क्योंकि आर के हर मेंबर के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, थ्योरम में गिवन है, इसलिए मैं उसका यूज कर सकती हूँ। भाई ये आर का है तो इसका स्क्वायर जेड में, जेड का स्क्वायर जेड ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेड, अब इसमें जेड की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान लो, प्रॉब्लम होती है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड होएगा ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। अब जेड की वैल्यू रख दो, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, फिर जेड की यही वैल्यू है ना, ठीक है यहाँ तक। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो सिंपल लॉजिकली काम चलता रहेगा। अब वो कई बच्चे ये पूछ सकते हैं मैडम मुझे एग्जाम में ये याद कैसे आएगा कि मैं ये स्टेप लेके चलूँ, थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, है ना, कि ये स्टेप लेके चलूँ। वैसे जब आप इसको पूरा कंप्लीट प्रूफ कर लोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ गया। ये लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसको खोलते जाओ, अपने आप हो जाएगा काम। ये लिखा हुआ है, आपको पता है ग्रुप थ्योरी में कोई भी मेंबर लिखा हो और उसका स्क्वायर हो तो कैसे खोलते हैं उसको, दैट मेंबर इनटू दैट मेंबर, ऐसे खोलते हैं हमेशा ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको वैसे मत खोल देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, जो हम मैथमेटिक्स में नहीं, ये सिंपल मैथमेटिक्स में खोलते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे मत खोल देना भाई, क्योंकि ये रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, इसमें ऐसे नहीं खोलते हम, है ना। क्योंकि अगर ऐसे खोलना होता तो फिर कॉम्पिटेटिव क्यों प्रूव कर रहे हो आप, अगर ऐसे खोल दोगे ना उसको तो कॉम्पिटेटिव तो आप पहले ही कह रहे हो कि कॉम्पिटेटिव है। तो ध्यान से काम करना है, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में ऐसे नहीं खोलते हैं इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी में जब भी हम किसी मेंबर, कोई मेंबर लिखा हो, मान लो एक्स वाई लिखा है, ठीक है, उसकी क्यूब है तो आप उसको ऐसे नहीं खोल दोगे एक्स क्यूब वाई इंटू वाई क्यूब, ऐसे नहीं खोल सकते, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है उसके अंडर खोल सकते हो, ऐसे नहीं खोल सकते जनरली। आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऐसे खोलोगे कि इसी मेंबर को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दोगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ये होल स्क्वायर है तो जो भी मेंबर लिखा हुआ है ये, अब देखो खोल दिया, ये जो मेंबर था उसका स्क्वायर था तो दैट मेंबर इनटू में दैट मेंबर, जो भी चीज़ थी उसका स्क्वायर था तो वो जो भी चीज़ थी उसी को मैंने 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। और राइट में तो ये चल ही रहा था, इसको तो हम कुछ खोल ही नहीं सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान रखना दूसरी चीज़, जब हम ग्रुप थ्योरी में, अब देखो मल्टीप्लाई करना है मुझे, इसको करेंगे हम पहले, इसको इन दोनों से करेंगे ना, ठीक है। तो इसको इन दोनों से करोगे तो जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ही करना है, जैसे ये लेफ्ट में है ना तो x इंटू एक्स मैंने लिख दिया। यहाँ तो कुछ फर्क नज़र नहीं आ रहा, यहाँ आएगा देखो, इस मेंबर को पकड़ा मैंने और इसको पहले इससे करा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा। अब इसको इससे करोगे तो ये लेफ्ट में है ना तो ये लेफ्ट में ही लिखा है देखो मैंने, और ये वाला y यहाँ आएगा। इसको ऐसे नहीं उल्टा सुल्टा नहीं लिख देना, एक्स वाई को वाई एक्स लिख दो अपनी मर्जी से, भाई गलती नहीं करना ऐसे, ठीक है। तो x को इससे करेंगे तो x इंटू एक्स, इस x को इससे करेंगे तो क्या होगा x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स नहीं लिख सकते इसको लिखेंगे x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब इस y को पकड़ लो, इस y को इससे करो फिर इस y को इससे करो, तो इस y को इससे करेंगे तो क्या होगा, y लेफ्ट में है ना ये x में तो y इंटू एक्स, फिर इस y को इससे करोगे वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, और ये हमारा राइट में चल ही रहा था ये वाला, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एज इट इज़, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ईजी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स हो जाएगी, क्यों आएगी सोचो, इसकी वजह से, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स है, क्योंकि हमें बुलियन रिंग दे रखी है और एक्स और वाई रिंग के मेंबर है तो रिंग का कोई भी मेंबर का स्क्वायर वही आएगा, और एक्स और वाई दोनों आर के है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई हो जाएगी, जो कि आपको राइट में दिखाना भी है ऐसे लिख के, बिकॉज आर इज गिवन टू अस बुलियन रिंग सो दिस इज इक्वल टू दिस, बताना है आपको, रीज़न जरूर देना होता है थ्योरम्स में जब भी किसी पॉइंट का आप यूज़ करते हो तो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। अब यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये x लिखा हुआ है, ये y, इनको पास पास लिख सकते हैं, y को मैंने इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि अंडर एडिशन तो ये कॉम्पिटेटिव है ही, पहले रिंग कोई भी रिंग होती है वो अंडर एडिशन तो कॉम्पिटेटिव होती ही होती है। क्यों होती है अंडर एडिशन कॉम्पिटेटिव, क्योंकि रिंग प्रूव करते वक्त आप क्या करते हो, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हो, तो अंडर एडिशन कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूव करते हो ना आप, तो ये रिंग हमें दे ही रखी है तो अंडर एडिशन तो ये कॉम्पिटेटिव है ही, अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटेटिव प्रूव कर रहे हैं हम, अंडर एडिशन तो है ही है क्योंकि रिंग है, तो इसलिए अंडर एडिशन ये कॉम्पिटेटिव है, तो किसी भी मेंबर को आप एडिशन में से किसी मेंबर को उठा के आगे पीछे लिख सकते हो, तो वाई को मैंने उठा के पहले लिख लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बता दिया मैंने, क्योंकि अंडर एडिशन तो ये कॉम्पिटेटिव है ही, ठीक है। सो अभी एक्स वाई को इधर लिख लिया बस, और कुछ नहीं करा, ये मेंबर मैंने लिख दिया, ये राइट में ही चल ही रहा था। अब देखो लेफ्ट में ये एक्स प्लस वाई, राइट में एक्स प्लस वाई, तो ये हट जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि उधर ले जाओगे कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। हालांकि हम ग्रुप थ्योरी में ऐसे नहीं बोलते कट जाएगा, लेकिन ये इसका इन्वर्स है तो ये हट जाएंगे, ठीक है।
सिंपल ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में तो ये इसका इन्वर्स है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि पता है ना a प्लस माइनस ए बराबर आइडेंटिटी होता है। ये क्योंकि a इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो एडिटिव इन्वर्स की वजह से ये जब राइट में आएगा तो कट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, तो ये वाला बचेगा सिर्फ एक्स वाई प्लस वाई एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स इन दोनों की वजह से, क्योंकि एक्स प्लस वाई का इन्वर्स माइनस एक्स प्लस वाई हो गया ना, इसको यहाँ लाओगे तो 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब आगे देखो, अब देखो ये आ गया था हमारा एक्स वाई प्लस वाई एक्स, इसको इधर ले आओ, माइनस वाई एक्स इधर ले आओ, नहीं होता वैसे, माइनस वाई एक्स को दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया माइनस वाई एक्स को, ठीक है, उस तरीके से करते हैं हम। तो वैसे जनरली हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर हमें, कि वाई एक्स को लेफ्ट में ले आओ तो राइट में ले आओ तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा। हालांकि ग्रुप थ्योरी में ऐसा होता है कि वाई एक्स यहाँ से मुझे हटाना है तो दोनों तरफ वाई एक्स को मैं माइनस कर दूंगी, ऐसे बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि माइनस वाई एक्स को दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ही अब देखो माइनस वाई की वैल्यू वाई होएगी, बिकॉज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई की वैल्यू मैंने वाई लिख दी। अब आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे कह दिया आपने माइनस वाई की वैल्यू वाई होएगी, वो हमें अलग से प्रूव भी करना पड़ेगा एग्जाम में, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से। यहाँ से देखो, जहाँ अभी हमने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिया था ना, अब एक्स प्लस वाई मत लो, वाई प्लस वाई ले लो, एक्स की जगह वाई रख दो, तो वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाई एक आर का मेंबर है, तो वाई प्लस वाई भी तो आर में ही आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से, एडिटिव क्लोजर, क्योंकि आर हमें रिंग दी हुई है, तो अगर वाई आर का मेंबर है तो इनका वाई प्लस वाई भी आर का होगा। मैंने बता दिया है क्यों होगा, क्योंकि आर हमें रिंग दी हुई है, और रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन, तो ये अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी से वाई प्लस वाई आर में जाएगा, और रिंग के हर मेंबर का स्क्वायर करने पे वही मेंबर आता है, क्योंकि हमें दिया हुआ है थ्योरम की स्टेटमेंट में। सो ये रिंग का मेंबर था तो स्क्वायर मुझे नहीं पता इसकी शक्ल कैसी है, बस ये रिंग का मेंबर था तो इसका स्क्वायर करने पर यही मेंबर आ गया, ठीक है। बस अब इसको वैसे खोल दो जैसे वहाँ खोला था आपने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कि 2 बार लिख दिया ऐसे। सो देखो यहाँ वाई स्क्वायर ये आ गया, कर लोगे तो सोल्व। अब वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर की जगह मैंने वाई लिख दिया, सब सारे वाई स्क्वायर की जगह वाई हो जाएगा, ये वाई प्लस वाई। अब वही चीज़ एक पेयर जो है वाई प्लस वाई और वाई प्लस वाई ये कैंसिल समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बचेगा वाई प्लस वाई बस, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड से, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई बराबर 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये आपको करके भी दिखाना है एग्जाम में प्रूव, क्योंकि इसका यहाँ यूज़ हो रहा है। तो हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि अब आपने एक्स वाई क्या उठाए थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए थे, या फिर एनी एलिमेंट कह दो, तो उनके लिए आपने प्रूव कर दिया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो सबके लिए हो जाएगा, आर्बिट्रेरी के लिए करते हैं ना प्रूव। तो क्या हो गया, आपने क्या करा, बूलियन रिंग लेके चले और उसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करा। ध्यान रखना कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन में करना है हमें, एडिशन में क्यों नहीं करना, क्योंकि एडिशन में तो ऑलरेडी है, वो आपको बताया भी था मैंने कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। एक एग्जाम्पल और है जो कि बूलियन रिंग का नहीं है, सॉरी मैंने अभी देखा है, बूलियन रिंग का नहीं है, वो कॉम्यूटेटिव का है, कुछ देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, आप लोगों को खुद करना है। आर एक रिंग दे रखी है, दैट रिंग इज रिंग विद यूनिटी, और रिंग विद यूनिटी क्या होती है मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था रिंग विद यूनिटी क्या होती है। एक रिंग है जो कि रिंग विद यूनिटी, और दूसरी ये प्रॉपर्टी दे रखी है उसमें कि भाई अगर आप 2 मेंबर के प्रोडक्ट का पावर लेते हो ना, तो उन पावर को अलग अलग खोल सकते हो। सेकंड पावर के बारे में बोल रहा है, वो भी बाकी के बारे में नहीं। अगर 2 पावर है तो 2 पावर को अलग अलग खोल सकते हो, ये इसने दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर के हर मेंबर के लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। देन यू हैव टू प्रूव दैट दैट रिंग मस्ट बी कॉम्यूटेटिव, आपको उस रिंग को कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है। अब देखो दिया क्या है, प्रूव क्या करना है, ये पता होना चाहिए। देखो 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो इसमें, एक तो ये दे रखी है कि ये रिंग रिंग विद यूनिटी है, मतलब इसमें 1 है ना, यूनिटी 1, रिंग विद यूनिटी एक, तो एक इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको गिवन है इस थ्योरम के अंदर, और प्रूव क्या करना है, उसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, उस आर को, उस रिंग को कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए वही प्रूव करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, वही लेके चलोगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट्स, देन यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये स्टेप भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, इसमें एक्स की जगह तो एक्स ही रहने दो, और वाई की जगह वाई प्लस 1 रख दो इसमें, और प्रूव कर, इसको सोल्व करते जाओ। एक्स की जगह तो एक्स ही रहने दो, और वाई की जगह वाई प्लस 1, वाई की जगह वाई प्लस 1 रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि वाई प्लस 1 भी आर का ही मेंबर है। क्यों है वाई प्लस 1 आर का मेंबर, क्योंकि ये रिंग विद यूनिटी है, यूनिटी इसके अंदर है, यानी 1 जो है ना वो आर में है, क्योंकि दिया हुआ है ना रिंग विद यूनिटी, तो 1 तो आर में है, और वाई आर का है ही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से वाई प्लस 1 भी आर का ही होगा, तो वाई प्लस 1 आर का मेंबर है, इसलिए आप पुट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह तो एक्स ही पुट करना है, और वाई की जगह वाई प्लस 1
जब आप उसको सोल्व करोगे देखो ऐसे आएगा, जब आप पुट करोगे ना x की जगह x ही रहने दोगे और y की जगह देखो y था, y की जगह मैंने y+1 रख दिया ये रहा, और ये स्क्वायर आ जाएगा, और राइट में x की जगह x ही है, देखो ये रहा, y की जगह y स्क्वायर था ना, y+1 का स्क्वायर कर दिया। इसको आप सोल्व कर लेना। आप कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको खोल लेना, ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, क्या होगा xy प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेना, पूरे को सोल्व करोगे ना तो आपका ये स्टेप आएगा। फिर इसमें क्या करना है, अभी आपने y को करा था ना रिप्लेस y+1 से, x रह गया था ना, अब जो ये आंसर आएगा ना आपका ये वाला लास्ट में, इसमें x की जगह x+1 रख देना। ये जो आएगा ना लास्ट में इस वाले को सोल्व करने के बाद, उसमें x की जगह x+1 रख देना। आप फिर पूरे को सोल्व करोगे देन आपको ये मिल जाएगा xy इज इक्वल टू x। ये मैं इसलिए ये प्रूफ कर रखा है इसका, देखो ये दिया हुआ था, इसमें x की जगह x ही रखा है, y की जगह y+1, इसको पूरे को सोल्व करके यह आएगा आपका। इस स्टेप में फिर x की जगह x+1 रखना है, y की जगह तो हम रख चुके ना, तो x की प्लेस पे आपको x+1 रखना है। तो इसको पूरे को सोल्व करोगे देन यू विल गेट xy इज इक्वल टू yx। कर लेना, बुक में है ये।